टुडे आई गॉट अ क्लाइंट फ्रॉम दुबई। बेसिकली ये एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है क्लाइंट का। हम यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। वी आर जस्ट मैनेजिंग द फेसबुक एड्स फॉर देम एंड वी आर चार्जिंग अराउंड 30,000 रुपीज़ पर मंथ टू मैनेज देयर फेसबुक एड्स। ये क्लाइंट मुझको रेफरल के थ्रू मिले हैं। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लाइंट्स के बारे में। मेरे पर्सनली कौन कौन से सोर्सेस हैं, कहाँ से मुझको क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स के बारे में जितना भी आप जानना चाहते हो कि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर एजेंसी ओनर्स के पास कहाँ से हर महीने नए नए क्लाइंट आते हैं, कौन से उनके पास ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं क्लियर करता हूँ, आपको एक ऐसा माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा जो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर एजेंसी ओनर का होना चाहिए। कोई क्लाइंट लाना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं से भी हैक कर लोगे, कोई भी मेथड निकाल लोगे और आपको वहां से अंधाधुंध क्लाइंट्स मिलने लगेंगे जो महीने का आपको 1,50,000 रुपए पे कर दे। क्लाइंट्स लाना एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, एक प्रोसेस है जिसको आपको अपने बिजनेस में बनाना पड़ेगा। एक प्रोसेस को आपको क्लियर सेट करना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेस बनाने पड़ेंगे और आपको समझना होगा कि बेसिकली जो बाकी लोग हैं इंडस्ट्री में जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहे हैं, जिनके पास 50-60 क्लाइंट्स हैं और हर महीने नए नए क्लाइंट्स एक्वायर करते हैं, वो कैसे करते हैं। ओवरऑल मैं इस वीडियो में आपको एक पिक्चर बताने वाला हूँ जिसको समझ के आप पूरा इसको डिकोड कर सकते हो इस प्रोसेस को और आप अपने लिए इस प्रोसेस को बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं स्मॉल टिकट, मीडियम टिकट और हाई टिकट क्लाइंट्स के बारे में कि बेसिकली इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं और कौन सा क्लाइंट कहाँ से मिलता है और पर्सनली मुझको कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू किस टाइप के क्लाइंट्स मिल रहे हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो में तो बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से मुझको अभी तक पर्सनली क्लाइंट नहीं मिला है, बट मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एजेंसी रन करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं और वहाँ से वो अच्छे खासे क्लाइंट्स ला रहे हैं। मैं जिससे भी मिलता हूँ जानने की कोशिश करता हूँ कि जो उनका हाई टिकट क्लाइंट है वो कहाँ से मिला, किस प्रोसेस से मिला, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाइंट्स बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल टिकट, मीडियम टिकट और हाई टिकट। अब इसको जज करने का क्या प्रोसेस है, कैसे हम समझें कि कौन सा किस टाइप का क्लाइंट है, तो इसके लिए बेसिकली मेरा सिंपल सा रूल है। मैं क्या करता हूँ, जितने भी लाइक 10,000 टू 25,000 के अराउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक पर मंथ, अगर वो पे कर रहे हैं सर्विस फीस दैट इज, उसको मैं कंसिडर करता हूँ लाइक स्मॉल टिकट साइज में। मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। और जो प्रोजेक्ट लाइक मोर देन 25 टू 50,000 के बीच में है उसको मैं कंसिडर करता हूँ मीडियम टिकट साइज, और जो लाइक मोर देन 50,000 का प्रोजेक्ट है उसको मैं कंसिडर करता हूँ एक हाई टिकट प्रोजेक्ट। क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप 50-60 हज़ार का कोई नया क्लाइंट एक्वायर कर रहे हो तो दैट इज समथिंग जो एक वैल्यूएबल है और हाई टिकट उसको आप कंसिडर कर सकते हो इन इंडियन मार्केट, राइट। सो बेसिकली इन 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें मैंने क्लाइंट्स को डिवाइड करके रखा है। ऐसा नहीं है मैं स्मॉल टिकट के साइज काम नहीं करता हूँ, बेसिकली मैं हर उस बिजनेस के साथ काम करता हूँ और करना चाहता हूँ जिसके अंदर पोटेंशियल है ग्रो होने का, जो अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकता है और जिसमें मेरी एक्सपर्टीज काम आ सकती है उसके बिजनेस को ग्रो करने में, राइट। तो मेरे पास स्मॉल टिकट साइज भी है, मीडियम टिकट्स हैं और हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ भी हम काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये स्मॉल और मीडियम टिकट साइज की मार्केट है, क्लाइंट्स ये कहाँ से आते हैं। तो अब ऐसे समझो, जितने भी आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे या जो भी आप हैक्स या स्ट्रैटेजीज सुनते हो बाकी लोगों से या इवन इनफैक्ट मुझसे भी, जो भी मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग पे वीडियोस बनाए, वहाँ से बेसिकली आप स्मॉल और मीडियम टिकट साइज मार्केट को टारगेट कर सकते हो। हाई टिकट साइज मतलब 60,000, 70,000 या 1 लाख रुपए वाला प्रोजेक्ट आपको खाली एक लिंक्डइन मैसेज भेज के उसके साथ जूम मीटिंग करके आपको ऐसे पैसा नहीं देने वाला। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो लोग ला रहे हो कहाँ से ला रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मॉल और मीडियम, देन हम हाई टिकट की बात करेंगे और साथ साथ में समझते चलेंगे वो सोर्सेज कहाँ से लाने के, राइट। सबसे पहले आप ये समझो, स्मॉल टिकट और मीडियम टिकट साइज जो मार्केट है उसको हम टैप कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट के थ्रू। लाइक हम उसको रीच आउट कर सकते हैं उस क्लाइंट को लाइक लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम डीएम, फाइवर, अपवर्क, बाकी और सारे प्लेटफॉर्म। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझको लिंक्डइन से बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 10, 15, 20 हज़ार तक का प्रोजेक्ट आप इजीली लिंक्डइन मार्केटिंग से उठा सकते हो। इवन वेबसाइट के काम बहुत अच्छे से मिलते हैं। अगर आपको 15-20 हज़ार में आप वेबसाइट क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो एक अच्छी वेबसाइट, तो आप लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स उठा सकते हो। मैं आपको सच बताऊं, मोर देन लाइक 100 प्रोजेक्ट्स वेबसाइट के हमने लिंक्डइन से अभी तक उठाए होंगे। जो रिकरिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट्स होंगे जिस पे अभी हमने एक्वायर किए हैं और इस पे हमारे काम भी चल रहे हैं। अभी तक वो क्लाइंट्स हमारे साथ कंटिन्यू हैं। लिंक्डइन से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं एक्टिवली।
तो जो 20,000 25,000 तक की मार्केट है वो लिंक्डइन से आप टैप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईमेल मार्केटिंग की, तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बेसिकली मुझको क्लाइंट्स मिले हैं, बट उतने क्लाइंट्स नहीं जितने हमने लिंक्डइन के थ्रू टैप किए हैं। ईमेल मार्केटिंग से मुझको अपना पहला क्लाइंट मिला था यूएस का। जब हम यूएस मार्केट में एंटर करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे वहाँ से अगर हम कुछ काम कर लें, हमारा वर्क पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, तो मुझको वहाँ से पहला क्लाइंट मिला था जिसके लिए हमने $250 में 2 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करी थी। और फिर वही क्लाइंट ने हमें एक और प्रोजेक्ट दिया था फेसबुक ऐड का। दे वर ऑल्सो गिविंग लाइक $250 to $300 टू मैनेज देयर फेसबुक एड्स। तो ये प्रोजेक्ट हमें बेसिकली मिला था स्टार्टिंग में ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद हमें और भी प्रोजेक्ट्स मिले, बट ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी ऐसा मैं हाई टिकट की बात नहीं करूँगा कि मुझको हाई टिकट प्रोजेक्ट मिला। वहाँ से भी मीडियम या स्मॉल टिकट के साइज ही प्रोजेक्ट मुझको मिलते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जैसे कि अपवर्क, फाइवर, फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम डीएम, जिसको मैंने सब कुछ को ट्राई किया है, बट अभी तक यहाँ से मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली है। पर्सनली मेरे ऐसे जानने में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर जिनकी एजेंसी है, वो इन सोर्सेज के थ्रू बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स लाते हैं। तो ऐसा नहीं है जो सोर्स मेरे लिए वर्क नहीं किया वो आपके लिए नहीं करेगा। उन सोर्सेज के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो, बट एग्जैक्टली अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप बाकी के बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं, आप उनके चैनल पे जाकर देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो मैं आपको वही बताऊंगा जिस पर मैंने काम किया, जिससे मैंने रिजल्ट जनरेट किए। तो अभी मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर आप बात करिए स्मॉल टू मीडियम टिकट साइज़, वो मुझको लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग या रेफरेंस के थ्रू मिलते हैं। राइट, अब आ जाते हैं अपने दूसरे फेज पे, जहाँ पे हम बात करेंगे मीडियम टू हाई टिकट साइज। ये क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं, और मेरा जो मेन फोकस होता है यही होता है कि मैं इसमें अपनी रीच बढ़ाऊँ, अपने लाइक जो मेरा बेस है मैं उसको और स्ट्रॉन्ग करूँ, ताकि मैं इस क्लाइंट के साथ ज़्यादा काम करूँ। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कम होते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो उनको मैनेज करना आसान होता है और एड बजट हाई होता है, जिसकी वजह से हमें स्केलिंग में या फिर और उनको रिजल्ट्स लाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर मैं इस मार्केट की बात बताऊँ तो ये शायद कोई एजेंसी या फ्रीलांसर आपको खुल के नहीं बताएगा कि यार एक्चुअली अगर बड़ा क्लाइंट लाना है आपको यहाँ से मिलेगा। तो वो है आपको नेटवर्किंग, रेफरल्स, और कैसे आप अलग अलग लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हो, जो मिल रहे हो, आप रिलेशंस बिल्ड कर रहे हो। तो मैं अगर आपको इसका बेस बताऊं तो बेसिकली मैं बहुत सारे नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर मैं जाता हूं, मैं बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ओनर्स के साथ मिलता हूं, हर हफ्ते में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं। अब ज़्यादातर न्यूबीज़ वो गलती क्या करते हैं, वो नेटवर्किंग के नाम पे इवेंट्स में सिर्फ जाते रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का इवेंट हुआ चले गए, कहीं कोई मीटअप हुआ उसमें चले गए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा उसमें जाना नहीं चाहिए, इवन मैं भी जाता हूँ इन सारे तरह के मीटअप्स और जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के इवेंट्स होते हैं। बट जितना आप ऐसे मीटअप्स या फिर उसमें आप जाओगे जो जिसमें बाकी के बिजनेस ओनर्स आते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं लखनऊ में अगर जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं मैं जाऊँ, उनसे सबसे इंटरेक्ट करूँ, मिलूँ। ऐसे में जब दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ भी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, वहाँ भी मैं लोगों से मिलता हूँ। आपको समझना रहेगा कि बेसिकली जब भी आप जाते हो इस तरह के मीटअप्स में और जितने अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ते हैं कि आप जब किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे, उसके बिजनेस को समझोगे, तो शायद आप उसके बिजनेस का सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दे सकते हो। तो पर्सनली मुझको यहाँ से बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं। अभी जो मैंने आपको ये क्लाइंट बताया दुबई के बारे में, ये भी मुझको रेफरल के थ्रू मिला। मैं एक बिजनेस मीटिंग में गया था, वहाँ मैंने एक क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट किया। उनके जानने में एक दुबई में एक लोग बेस्ड थे, उन लोगों ने मुझको उनके साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट होने के बाद मैं जूम मीटिंग करी और प्रोजेक्ट शायद एक दिन में ही क्लोज हो गया था। लाइक मैंने फर्स्ट मीटिंग करी, क्योंकि जो रेफरल के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं वो काफ़ी लाइक वार्म क्लाइंट्स होते हैं और काफ़ी अच्छा आप उनको पिच कर सकते हो, काफ़ी अच्छा उनसे आप चार्ज भी कर सकते हो, ट्रस्ट भी रहता है और आप काम भी अच्छा डिलीवर करना रहता है आपको। अगर आप किसी से चार्ज कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्मॉल टिकट है, हाई टिकट है तो आपको काम अच्छा नहीं करके देना है, काम आपको अच्छे करके देना है, बट वो क्लोज जल्दी हो जाता है, उसमें आपको बहुत हाथ पैर नहीं मारने, ऐसे ट्रस्ट के इशूज़ नहीं आते हैं। बट इसके भी अपने कॉन्स होते हैं, इसमें भी कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि रेफरल के थ्रू आप ट्रैक नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते हो कि आपको हर महीने आपको 5 क्लाइंट्स या 5 रेफरल्स ही मिलेंगे। बट आप अपना जितना बेस बढ़ाओगे, नेटवर्किंग आप जितने लोगों से करोगे, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं आपको प्रोजेक्ट मिलने के, राइट। तो जितने भी हाई टिकट प्रोजेक्ट्स होते हैं, आइदर वो आपको मिलेंगे रेफरल के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, क्योंकि मेरे जितने जानने में लोग हैं जो बड़ी एजेंसी रन कर रहे हैं, उनको नेटवर्किंग के थ्रू अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। अगर वो कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हैं
तो हाई चांसेस होते हैं आइदर उनको वो क्लाइंट रेफरल के थ्रू मिलता है, नेटवर्किंग के थ्रू मिलता है, लोगों से मिल के मिलता है, या फिर उन्हीं का कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट होता है जिसका बिजनेस वो बड़ा बनाते हैं, राइट। जैसे कि अभी हम लोगों का जो क्लाइंट बेस है, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी क्लाइंट हमारा एड स्पेंड 4 लाख के ऊपर कर रहा है तो उससे हम 15% चार्ज करते हैं, राइट। तो अगर वो मान के चलिए क्लाइंट 1 साल बाद 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो दैट मीन्स तभी खर्च करेगा जब हम उसके बिजनेस को ग्रो करेंगे, उसके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और अगर वो 10 लाख 15 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है तो उसमें हमारा भी जो 15% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे वो अमाउंट है सर्विस फीस है मैनेज करने की, वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम क्लाइंट को बड़ा बना सकते हैं, या फिर हम बाकी जगह इंटरेक्ट करके अपने रीच को और बढ़ा के अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। आपको आई होप ओवरऑल एक पिक्चर मिल गई होगी कैसे क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन से तरह के सोर्सेज बिल्ड हो सकते हैं। तो पर्सनली ना नटशेल में एक बार सब कुछ कंबाइन करके आपको बता देता हूँ। पर्सनली मुझको लिंक्डइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, रेफरल्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने फेसबुक एड्स भी स्टार्ट किए हैं। मैं वेबिनार्स भी करता हूँ लाइक क्लाइंट्स के साथ, जहाँ पे मैं 1-on-1 भी बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। कई बार मैं जूम सेशंस करता हूँ जहाँ पे 15-20 क्लाइंट्स होते हैं। जैसे लिंक्डइन मार्केटिंग से भी मैं एक रिसेंटली एक वेबिनार किया था जहाँ से मुझको लाइक 2 या 3 क्लाइंट्स मिले, वो अराउंड 15-20 लोगों का एक वेबिनार था। तो इस सब तरह के हम अभी अलग अलग इस मेथड्स करते हैं, स्ट्रैटेजीज करते हैं। इसमें कुछ फुल प्रूफ हैं, कुछ से लाइक इस्टेब्लिश हो गए हैं, कुछ अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक ऐड और वेबिनार्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ से अभी हमें क्लाइंट्स मिले हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पुराना मॉडल नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी हमें यहाँ से हमने क्लाइंट्स एक्वायर नहीं किए। तो इस पर आगे हम वीडियो में कवर करेंगे, जब मैं इस पर थोड़ा और टेस्टिंग कर लूँगा और ज़्यादा क्लाइंट्स एक्वायर कर लूँगा। और क्लाइंट्स भी एटलीस्ट अगर हमारे 4-5 महीने 10 महीने तक रिटेन चल रहे हैं तो मैं एक अच्छा खासा आपको इस पर बता सकता हूँ वीडियो बना के कि आपको एक्चुअल में वेबिनार करके कैसे आप क्लाइंट ला सकते हो। तो अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए क्लाइंट के ऊपर, कैसे क्लाइंट के साथ कॉल करें, कैसे सेल्स कॉल किया जाए, किस तरह से क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो क्लाइंट्स, और मैं इस पर और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।